नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। हम उत्तर भारतीयों में मध्य प्रदेश के आसपास के लोगों में अपनी प्रकृति के प्रति बड़ी ही गहरी आस्था होती है और हम अपने लोक मंगल के आयोजनों में भी उससे जुड़ी चीजों को रखते हैं। साथ ही ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव कभी नहीं भूलते। हमारे क्षेत्रों में फसल आ जाने के बाद ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के स्वरूप में गांव गांव में कई सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें भंडारे होते हैं, अखंड रामायण होती हैं, यज्ञ हवन या दूसरी चीजें होती रहती हैं। ये सामान्य सी बात होती है, मगर अशोकनगर जिले के पास में विदिशा जिले के बामोरी साला गांव में हो रहा पंचकुंडीय महायज्ञ इस समय कई दूसरी कारणों के कारण भी प्रसिद्ध है। इसको लेकर एक विशेष रिपोर्ट बनाई है हमारे एडिटर सीताराम लोधी ने। देखिए, दरअसल बामोरी साला के इस यज्ञ से जुड़ी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे कुछ खास बनाती हैं। अशोकनगर जिले का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र करीला का जो जानकी माता मंदिर है, उससे बिल्कुल सटा हुआ एक गांव है बामोरी साला। यूं तो ये विदिशा जिले में आता है, मगर इसका सीधा संबंध अशोकनगर जिले से भी है। आजकल इस गांव में महादेव के एक पुरातन मंदिर पर पंचकुंडीय महायज्ञ चल रहा है। दरअसल ये महायज्ञ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। एक तो 70 वर्ष पहले यहाँ पर यज्ञ कराने की एक परंपरा शुरू हुई थी, जो इतने लंबे समय से बंद पड़ी थी। उसे यहाँ के युवाओं ने रुचि लेकर अपने विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया है। पूर्वजों ने जो परंपरा शुरू की थी, 70 वर्ष बाद फिर नए तौर पर शुरू हुई है और ये शुरू हो पाई है राम मंदिर के निर्माण के कारण। इस गांव के लोगों ने 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन संकल्प लिया था कि गांव में भी वो इसी तरह का एक बड़ा धार्मिक आयोजन करेंगे और उसी दिन से पूरा गांव इसकी तैयारियों में जुट गया था। घर घर से इसको लेकर जो है तैयारियां की गई थी, इसको लेकर जो है चीजें आमंत्रित की गई थी और इसके बाद इसकी रूपरेखा बनाई गई और इसकी तैयारी की गई। इसके बाद अभी हाल ही में इस मंदिर में इस यज्ञ का संपन्न होने का काम चल रहा है। ग्रामीण बताते हैं, जो खासकर बुजुर्ग हैं, कि जब वो बच्चे रहे थे 70 वर्ष पहले, उस समय गांव के लोगों ने इस यज्ञ की शुरुआत की थी, मगर कुछ ऐसे कारण रहे जिस कारण ये उस समय के बाद लगातार बंद रहा और युवाओं ने फिर दोबारा से इस परंपरा को नए तरीके से शुरू भी कर दिया है। गांव के लोगों ने कई दिलचस्प चीजें इस गांव के बारे में बताई हैं। उनका कहना है कि गांव का जो महादेव मंदिर है भगवान शंकर का बहुत प्राचीन मंदिर है और पुरातन के हिसाब से और साथ पुरातत्व के हिसाब से भी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बलुआ काली पत्थर से बनी हुई इसकी मूर्ति है। गांव के लोगों की बड़ी गंभीर और अच्छी आस्था इस मामले को लेकर ये है कि जब भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो भगवान भोलेनाथ की शरण में होते हैं और उनको उनसे निजात मिल जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ पानी की समस्या होती है, बरसात कम होती है, तो भगवान शंकर की मूर्ति के चारों तरफ शिवलिंग के आसपास मिट्टी लगा के जलहरी को भर दिया जाता है और एक ऐसा प्रमाणिक मान्यता भी है और लोगों ने सच होते देखा है कि भगवान शंकर के अभिमंत्रित जल में डूबने से पहले वहां गांव में पानी बरस जाता है। ये 2 बार ऐसा हो चुका है। 3 बार के प्रयासों में एक बार किसी कारण से समस्याएं आई, मगर ये 2-3 बार लोगों ने ऐसा होता देखा है। इसके बाद से ही यहाँ के ग्रामीणों की आस्थाएं बहुत भगवान के प्रति बढ़ जाती हैं। साथ ही उनका कहना है कि राम मंदिर को लेकर जब देश भर में माहौल चल रहा था, तब बामोरी साला के लोगों ने भी कुछ ऐसा नया करने का प्रयास किया था जो आगे जाके एक बड़ी परंपरा के तौर पर बन भी सके। इसलिए उन्होंने इस बार इस महायज्ञ का, पंचकुंडी यज्ञ का जो है शुभारंभ किया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह के बड़े आयोजन गाँव में होते रहेंगे। तो दूर दूर से लोग जो गाँव के हैं वो इसको में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, इसमें सहभागिता कर रहे हैं। तो अपने अपने तरह से चीज़ों को निभाने की जो परंपराएं ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, गांव के लोग आज भी उनसे बहुत गंभीरता से और आत्मीयता से जुड़े होते हैं और उनको निभाते रहते हैं। इसी दौर में बामोरी साला का उदाहरण आसपास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्याम लाल। उम्र कितनी है आप? उम्र मेरी है 80-82 की। आपके जो ग्राम में जो कार्यक्रम चल रहा है ये शिव मंदिर पर, ये जो है का 60-70 साल के करीब में जो है का जो यज्ञशाला बनी हुई है, वो शंकर जी का हवन हो रहा है। कितने वर्ष पहले हुआ था? पहले तो जो है का कोई किसी को मालूम नहीं है। हम जो है का अभी 10-5 आदमी हैं बस्ती के अंदर, जो है का 70 साल के पहले हुआ था यज्ञ। उसके बाद में जी अब बस जो हो रहा है। जी, मंदिर को लेकर भी मान्यता है कि जल वर्षा जब नहीं होती तो यहाँ पे नहीं होती तो जो है का
गांव बस्ती के सेठ लोग सब इकट्ठे होकर और बाहर से जो है पंडित बुलाते। पहले नंबर जो है का भट्टी जी महाराज आए थे और दूसरे नंबर जो है का गोविंद जो है का सरोज के दूसरे के बनी। क्या बनी थी, क्या क्या कार्यक्रम हुआ था? 3 वक्त कार्यक्रम भय। मतलब क्या जलहरी बोलती हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जलहरी बोलते हैं। जलहरी बनाते हैं, बामई की मट्टी लाते हैं, उसमें रुई मिलाते हैं, उसे कूट के उसके जो है का शंकर जी के दीवाल बनाते हैं पिंडी के चारों तरफ। हाँ चारों तो तरफ। उसमें कैसा क्या कार्यक्रम? फिर जो है का उसमें जो है का वो छोड़ा जाता है दूध के बाद में उसमें जल की जो है का आहुति करी जाती है मंत्रों के द्वारा। मंत्रों के द्वारा पंडित जो है का सबरे जुड़ के नहीं मंत्र बोलते हैं। तो उससे क्या जल वर्षा जल की दृष्टि होती है। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ 2 वक्त हुआ है साहब। अच्छा, 2 बार हुआ है। हाँ बारिश थोड़ी बहुत हुई है क्या? खूब नहीं खूब ही भई है। हाँ खूब ही भई है। एक बेर थोड़ी भई थी, जलहरी पट गई थी। और 2 बार खूब अधिक बार? हाँ अधिक बरसात भई है। सूखा पड़ने पर जी कार्यक्रम किया जाता है? सूखा पड़ने पर कार्यक्रम ये किया जाता है। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 80-82 की है। आप जब ये कार्यक्रम ये यज्ञशाला बनी है उस टाइम पे जो 70 साल पहले हुई थी, करीब आपकी क्या 8-10 वर्ष की उम्र होगी? हाँ 8-10 वर्ष की उम्र थी। श्री राम महायज्ञ जो चल रहा है, इसका संकल्प 22 जनवरी को श्री राम लला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में लिया गया था। तो इसमें मतलब कैसा क्या सहयोग रहा ग्रामीण वासियों? इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग तन मन धन से रहा और जो मजदूर वर्ग है ना, जो रोज़ मजदूरी करते थे और अपना पालन पोषण करते थे, उनने अपनी मजदूरी छोड़कर करीब से करीब 1 महीने से यहाँ सहयोग किया है। श्री राम महायज्ञ लगभग 70 साल पहले, बुजुर्ग अपने बताते हैं कि 70 साल पहले हुआ था। ये आप लोगों के लिए ये पहला कार्यक्रम है, तो कैसा क्या आपके लिए लग रहा है ग्रामीण में ये इतना बड़ा कार्यक्रम? ग्राम बामरीशाला में पहली बार जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें सभी ग्रामवासियों का बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और तन मन धन से सहयोग मिल रहा है। सभी का सहयोग, हर्षोल्लास से सभी का सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के पीछे आप किन लोगों के लिए लेना चाहेंगे जो आपके पीछे सपोर्ट बनकर खड़े रहे, आपका सहयोग किया? इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका जो है श्री संत मनोहर दास जी और पप्पू महाराज जी का, और उन्होंने सभी लोगों को प्रेरित किया और श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ध्वजारोपण करवाया। श्री पंचकुंडी श्री राम महायज्ञ जो चल रहा है ग्राम बामरीशाला में, इसकी भंडारे की रूपरेखा जो ग्रामवासियों ने तैयार की थी, वो लास्ट दिन का भंडारा रखा गया था, लेकिन सभी ग्रामवासियों का ऐसा सहयोग रहा और भोले बाबा की ऐसी कृपा रही कि भंडारा वो 10 मई से लेकर 17 मई तक निरंतर चल रहा है। और बुजुर्ग बताते हैं, जो पहले बुजुर्गों ने जलहरी भरने का कार्य भी किया है। वर्षा नहीं होती थी तो लोग बाग जलहरी भरते थे और भोले बाबा की कृपा, ऐसी कृपा होती थी कि जल की वर्षा हो जाती थी। इस कार्यक्रम में सभी ग्रामवासियों और सभी युवाओं और सभी बुजुर्गों ने जो हमें साथ दिया है, सहयोग के लिए समिति तहे दिल से उनका स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है और धन्यवाद देती है कि आगे से इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, इसी प्रकार का आशीर्वाद मिलता रहे। जय।